वैसे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूरी नहीं है, पर आपके लाइक से हमें ऐसी और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। फिल्म नॉर्थ कोरियाई सेना को दिखाकर शुरू होती है। उन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया था और उसे खूब पीट रहे थे। दरअसल उनका मानना है कि वो अमेरिका की जासूस थी। लड़की का नाम एवेलिन था। अब एवेलिन का कहना है कि मैं जासूस नहीं हूँ, बल्कि एक एजेंसी में काम करती हूँ। लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। बाद में एक एजेंसी एजेंट वहां आता है। दरअसल ये एजेंट एवलिन को रिहा करने के लिए आया था। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डील हुई थी कि वो एक दूसरे के कैदी को छोड़ देंगे, इसलिए वो एवलिन को रिहा कराने आया था। वो एजेंट से पूछती है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये कानून के खिलाफ है। बाद में एजेंट उसके सामने उसका दोस्त दिखाता है जो उससे बहुत प्यार करता था और उसने एवेलिन को रिहा कराने की बहुत कोशिश की थी। वो वही था जो सीआईए के एजेंट्स के पास गया था। एवेलिन अब अपने दोस्त के साथ अमेरिका आ गई थी। 2 साल बीत चुके थे। एवेलिन ने अपने दोस्त से शादी कर ली थी। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी तो उसका वही एजेंट साथी जिसने उसे छुड़वाया था, उसने उसे बताया कि हमें एक रूसी जासूस को पकड़ा है और अब तुम्हें उसके पास जाना होगा और उसके बारे में पता लगाना होगा। जब एवेलिन उसके पास जाती है तो वो रूसी जासूस कहता है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रूस में बच्चों को लंबे समय तक ट्रेनिंग दी जाती है। उन बच्चों को रूसी नहीं बल्कि अमेरिकी भाषा पढ़ाई जाती है। उन्हें वहाँ के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है ताकि उन बच्चों को अमेरिका भेजा जा सके और वो वहाँ जासूसी कर सकें। कई साल पहले अमेरिका से एक जोड़ा रूस घूमने आया था। एक दुर्घटना में दंपति की मृत्यु हो गई। उनकी बेटी एक रूसी लड़की से बदल दी गई जो इस वक्त अमेरिका में है। आने वाले समय में जब रूस के राष्ट्रपति अमेरिका आएंगे तो जिस लड़की को यहाँ भेजा गया है वो रूस के राष्ट्रपति की हत्या कर देगी, जिसका सारा दोष अमेरिका पर आ जाएगा। एवेलिन को जासूस की बात पर विश्वास नहीं है और वो जाने लगती है। फिर उसने आगे कहा, रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तुम पूछोगी नहीं कि वो लड़की कौन है? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो एवेलिन। लेकिन एवेलिन को अब भी उस पर विश्वास नहीं है। अब वो एवेलिन से कहता है कि तुमने शादी करके ठीक नहीं किया। एक जासूस की कभी शादी नहीं हो सकती। अब वहाँ सच और झूठ का पता लगाने के लिए एक मशीन लगाई गई थी। इसके मुताबिक रूसी जासूस सच कह रहा था। अब उस जासूस को लिफ्ट से ले जाया जाता है जहाँ वो अपने जूते से चाकू निकालता है और सभी पर हमला कर देता है। एवेलिन समझ गई थी कि ये जासूस उसके पति को मारने गया है और उसकी जान खतरे में है। वो अपनी पति को बचाना चाहती थी, लेकिन यहाँ के सभी एजेंट्स उसे जाने नहीं देते। उन्हें एवेलिन पर शक था कि वो एक रूसी जासूस है। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन एवेलिन बहुत चतुर और प्रशिक्षित थी। वो वहाँ से भाग जाती है। इससे हमें पता चला कि जासूस ने उसके बारे में जो कुछ भी कहा वो सच था। अब जब वो घर आई तो उसका पति वहां नहीं था। उसी रूसी जासूस ने उसका अपहरण कर लिया था। अब अमेरिकी एजेंसी के एजेंट्स उसे पकड़ने आते हैं। वो खिड़की से भागती है, लेकिन वही एजेंट उसे देखता है जिसने उसे रिहा करवाया था। अब वो चारों तरफ से पुल पर घिर चुकी है, लेकिन वो चलते ट्रक पर कूद जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो होटल आ जाती है। वहाँ वो एक कमरा लेती है और अपनी आंखों का लेंस और दांत निकाल लेती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो अपना भेष बदलकर सीआईए में रह रही थी। दूसरी ओर सभी सीआईए एजेंटों को पता चल गया कि एवेलिन सचमुच एक रूसी जासूस है जिसे वहाँ बदल दिया गया था। अब रूस के राष्ट्रपति अमेरिका आए थे। एवेलिन अब ट्रेन में बैठती है और उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर राष्ट्रपति थे। वो वहाँ एक बम विस्फोट करती है जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर एवेलिन राष्ट्रपति को गोली मार देती है। इसी बीच सीनियर एजेंट वहां आता है और एवेलिन को गिरफ्तार कर लेता है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। एजेंट हैरानी से अपने पार्टनर से कहता है, अगर एवेलिन चाहती तो मुझे मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। अब जब उसे पुलिस ले गई तब उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसका चेहरा पूरी तरह से अमेरिकी चेहरा में बदल दिया गया था। यानी उसका चेहरा पूरी तरह से सर्जरी वाला था ताकि वो अमेरिकी जैसी दिख सके। वो अपने दोस्त के पास आती है जिसके गाल पर कांटे का निशान था। वो उससे पूछता है, नताशा, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो कुछ नहीं कहती और फिर वो बोलती है कि मेरा नाम नताशा नहीं बल्कि एवेलिन है।
इससे पता चलता है कि उसका नाम भी बदल दिया गया था। अब वो अपने दोस्त से कहती है कि मैं कल सुबह अमेरिका जा रही हूँ। इसके बाद वो शख्स उसके पास आता है जो यहाँ के सभी बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। वो उससे कहता है कि अब तुम जा रही हो, अपने मिशन को कभी मत भूलना और आगे का प्लान हम समय आने पर तुम्हें बताएंगे। अब कहानी वर्तमान पर वापस आती है, जहाँ एवेलिन अपने ख्यालों में सबको देख रही थी। वो अभी भी पुलिस की गाड़ी में थी। वो कार में सभी पुलिसकर्मियों को मार देती है। इस वजह से उनकी कार भी पलट जाती है और अब वो यहाँ से भाग जाती है। अब हमें दिखाया गया है कि रूसी स्पाई जिसने एवेलिन के बारे में सब कुछ बता दिया, वो टीवी पर समाचार सुन रहा था। रूस के नए राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका से बदला लेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रपति की वहाँ मृत्यु हो गई है। अब एवेलिन भी उसके पास आती है। दरअसल ये जासूस वही आदमी था जिसने एवेलिन को बचपन में ट्रेनिंग दी थी। वो एवेलिन से कहता है कि शाबाश, तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया, लेकिन तुमने शादी करके गलती की जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। एवेलिन का कहना है कि भविष्य के लिए हमारा क्या प्लान है। उसका कहना है कि हम अमेरिका के हथियारों पर कब्जा कर लेंगे। वहाँ इस जासूस ने उसके पति को पकड़ रखा था। वो अपने पति को नहीं बचा सकती थी क्योंकि वहाँ बहुत सारे रूसी जासूस थे। अब वो जगह धीरे धीरे पानी से भर रही थी जहाँ उसका पति था और वो उसकी आंखों के सामने पानी में डूबकर मर जाता है। जासूस कहता है बधाई हो, हमारी एवेलिन वापस आ गई है। इसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है तुम्हें आगे एक और आदमी मिलेगा, अगला काम तुम्हें उसके साथ करना है और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एवेलिन के मन में अभी भी अपने पति के लिए मौत का गम था। उसके हाथ में एक बोतल थी। वो गुस्से में जासूस के सर पर वार करती है और उसे मार देती है। वो यहाँ अपने सभी आदमियों को मार डालती है और उस आदमी के पास जाती है जिसके साथ उसे मिशन पूरा करना था। जब वो उसके गाल पर देखती है तो उसके गाल पर कांटे का निशान था। तब उसे समझ में आया कि वो उसका वही बचपन का दोस्त है। वो उससे कहता है कि मैं पिछले 3 साल से अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय में काम कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाना होगा और राष्ट्रपति को मारना होगा। अब वो उसके साथ वहाँ जाती है और अपना रूप बदलकर एक आदमी में बदल जाती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त से पूछती है तुम क्या करने वाले हो। वो कहता है तुम्हें पता चल जाएगा। अब जैसे ही राष्ट्रपति उनके सामने आते हैं, एवेलिन का दोस्त उन्हें गोली मारता है, लेकिन राष्ट्रपति बच जाते हैं। फिर उसने खुद को बम से उड़ा दिया। अब एवेलिन का दोस्त मर चुका था। अमेरिका के राष्ट्रपति भी बच गए। उसे कंट्रोल रूम में ले जाया गया है। यहाँ राष्ट्रपति को पता चला कि रूस उन पर हमला करना चाहता है। अब उसने डिसाइड किया कि वो भी उन पर अपने हथियारों से हमला करेंगे। वो सभी हथियार चलाते हैं, यानी वो उन्हें एक्टिवेट कर देते हैं। वहाँ वो कैमरे के जरिए एवेलिन को भी देखते हैं। CIA एजेंट राष्ट्रपति को बताता है ये एक रूसी जासूस है जिसने रूस के राष्ट्रपति की भी हत्या कर दी थी। वो रूस और अमेरिका के बीच युद्ध कराना चाहती है। फिर CIA एजेंट जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसने एवेलिन को बचाया था, वो यहाँ सभी को बंदूक से मार देता है। अंत में वो अमेरिका के राष्ट्रपति पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं CIA का एजेंट नहीं हूँ। ये कहते हुए वो राष्ट्रपति को भी मार देता है। अब वो एवेलिन से कहता है तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। इससे एवेलिन को पता चला कि वो भी एक रूसी जासूस है और वो उनकी टीम का ही आदमी था। अब वो वहाँ 2 मिसाइलें एक्टिवेट करता है। इसके साथ ही ये मिसाइलें मुस्लिम देशों पर हमला कर उन्हें तबाह कर देंगे और यही उनका मिशन था। वहाँ लाखों लोग मर जाएंगे और हर कोई अमेरिका का दुश्मन बन जाएगा। ये सारी बातें वो एवेलिन को बता रहा था। अब वो उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। फिर एजेंट टीवी पर समाचार सुनता है कि रूस के राष्ट्रपति जिंदा हैं, जिसे एवेलिन ने मार डाला था। बताया जा रहा था कि उन्हें जो गोलियां मारी गई थी वो नकली थी। वो समझ जाता है कि एवेलिन ने उन्हें धोखा दिया है। अब एजेंट कहता है कि जब मैंने तुम्हें बचाया था, मैं तभी समझ गया था कि तुम बदल गई हो, क्योंकि तुम्हें एक अमेरिकन से प्यार हो गया था। और वो जासूस, वो आदमी जिसने हमें बचपन में ट्रेन किया, जिसने अमेरिकी एजेंटों को तुम्हारे बारे में बताया, उसे ये सब करने के लिए मैंने ही कहा था। वो तुम्हें यहाँ से गुप्त रूप से ले जाने आया था और मैं जानता हूँ कि तुमने उसे मार डाला है, और यदि तुमने उसे ना मारा होता तो मैं उसे मार डालता। यानी यहाँ जो कुछ भी हुआ वो इसका सारा दोष एवेलिन पर मढ़ना चाहता था। एवेलिन अब इस एजेंट पर गोली चलाती है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ कांच के दरवाजे के पीछे था, जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता। अब वो सिक्योरिटी हटाकर दरवाजे के अंदर आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन जब गोलियां खत्म हो जाती हैं फिर वो एक दूसरे पर हमला करते हैं।
और इसी बीच एवेलिन उनकी मिसाइलें भी रोक देती है, जिससे लाखों की संख्या में लोगों की मौत होने वाली थी। लेकिन अब पुलिस और CIA एजेंट वहां आते हैं। वो उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन एवेलिन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। अब वो पकड़ी गई है, लेकिन वो एजेंट अभी भी जिंदा और घायल था। अब जब एवेलिन को ले जाया जा रहा था, तब वो एजेंट डॉक्टर की कैंची अपने पास रख लेता है ताकि वो एवेलिन को मार सके। हथकड़ी के साथ एवेलिन जाते समय उसका गला घोट देती है और उसे मार देती है। यहाँ सीनियर एजेंट को बताया जाता है कि एवेलिन की बाकी दोस्त भी मारे जा चुके हैं। अब वो उसे हेलीकॉप्टर तक ले जाते हैं। सीनियर एजेंट एवेलिन से पूछता है, तुमने हमारे एजेंट्स को क्यों मारा? वो कहती है, अगर मैंने ना मारा होता तो फिर कोई और मार देता। वो पूछता है कि तुम्हारे जैसे कितने जासूस हैं? वो कहती है कि मेरे जैसे तो कोई नहीं है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ बहुत से जासूस मौजूद हैं जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं पकड़ सकते। और अगर मैं चाहती तब मैं रूसी राष्ट्रपति को मार सकती थी और तुम्हें भी मार सकती थी, और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर सीनियर एजेंट को एक संदेश मिलता है, वहीं जहां रूसी जासूस को मारा गया था। उन्हें वहां एवेलिन की उंगलियों के निशान मिले। वो समझ जाता है कि उसने सभी को मार डाला है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने ही दोस्तों को क्यों मारा? एवेलिन जवाब देती है, उन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, मेरे माता पिता और जिससे मैं प्यार करती थी। अब मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सीनियर एजेंट कहते हैं, तुम यहाँ से कूद जाओ, नीचे एक नदी है, तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। एवेलिन हेलीकॉप्टर से कूदती है और अब वो सबको मार डालेगी। वो लोग जिनकी वजह से उसे ऐसी ज़िंदगी मिली, उनकी पहचान उनसे छीन ली गई। और इसी के साथ फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी और फिल्म की एक्सप्लेनेशन करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।